सकते हैं अगर हम नेचुरल काम करते रहेंगे तब। लेकिन आजकल की जो महिलाएं हो गई हैं ना, ये महिलाओं में खराबी ये होता है, मतलब ध्यान से समझो यार, अब महिला सब इसमें बुरा मान जाएंगे। महिला को अपने नैहर में आप चपरासी की तरह खटा दीजिए, वो खट जाएगी, लेकिन ससुराल में उसको सिंहासन पे बैठने पे भी तकलीफ होता है। क्या चीज है जी ये, सिंहासन ऐसा होता है उनको। आपको अगर यकीन नहीं हो तो आप शादी ब्याह जब होगा तो आप अपने घर से अपनी पत्नी को उसके नैहर ले जाइएगा, देखिएगा ये इतना डिस्टेंस तय करने के बाद जैसे नैहर उतरेगी खूब हंसी खेलेगी, फलनिया से बतियाएगी, इनसे बतियाएगी, कूद कूद के काम करने लगी, मम्मी कैसी हो, बहन कैसी हो, और सहेली कैसी हो छत पे देख लेगी हमारा पहिलका वाला कैसा है, सब देख लेगी, एकदम हरिहरा के रहेगी। लेकिन वही महिला को अगर आप नैहर से इतना ही दूरी तय करके अपने घर लाएंगे तो घर में उतरते उसका पहला रिएक्शन, अरे कमर दर्द कर गई, अरे भाई थक गए पूरा, अब आराम करेंगे। ये ससुर इतना ही इतने डिस्टेंस तय करके गई थी तो अच्छा पूरा कूद रही थी, छटक रही थी, और वह तय करके वापस ससुराल में आई तो कमर दिखा गया। आजकल की महिलाएं सब मतलब प्रेग्नेंट होती हैं तो कुछ कमवे नहीं करती हैं, न खाएगी सब, न कमेंगे, बैठल रहेंगे सब, तो लड़कों भोदय पैदा हो जाता है। अरे माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा है ना तो उसको उसी वक्त में तकलीफ देखना है, माँ को काम करते हुए देखना है, तो उसको थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ना तो लड़का बचपने से पता है उसको कि हमको भाई पैदा होने से पहले ही हमको खट खुट कुछ कुछ लगते रहता था, चोट वोट, माँ मेहनत करती थी तो उसको तकलीफ होते रहता था। बच्चा जब पेट में रहता है तो वो एक झिल्ली में बंद रहता है, इस इम्यूनियोटिक सैक में, तो माँ थोड़ा बहुत काम करेगी, मतलब रोटी सानेगी, ई ना कि एक बार होकर पोलदार ऐसा उठाए खाती दे दो, बहुत एक्सेस लोड नहीं बट नॉर्मल काम करेगी, सीढ़ी चढ़ेगी वो, तो इस बच्चे को भी असर आएगा, तो इसका बॉडी ये सब चीज समझ जाएगा कि भैया हमको अभी ट्रेनिंग है, पैदा होते हमको एकदम तगड़ा रहना है। लेकिन आजकल की महिला, हम प्रेग्नेंट है ना, हाँ हमको एनएसजी कमांडो की सुरक्षा दिया जाए, हम कोई काम नहीं करेंगे, 72-74 को नौकर लगा दीजिए यहाँ पे, सच प्रधानमंत्री के बंगला में ना चल जाओ तो उतना सुविधा खोजते हैं, सर लगता है जैसे प्रधानमंत्री हैं लोग यहाँ पे, तो उतना लड़का सब क्या है, माँ के पेट में है, ना तकलीफ देखा, ना बुखार देखा, ना मेहनत करते देखा, पैदा होगा तो वही लुलुआ जाएगा, कहीं से दौड़ा दीजिएगा तो हाँफ जाएगा, कहीं से खिला दीजिएगा बाबू बाबू, हाथ गोड़ उठाइए तो हाथ उखड़ जाएगा, भोदा हो जाता है लड़का सब। तो आजकल ना जो महिलाएं जिसको नहीं पता है वो एक जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिंदगी भर इसकी इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगी, बात बात पर बेचारा तबीयत खराब होगा। वही गांव देहात का लड़का को देखिएगा ना, नहीं बीमार पड़ता है सब, गांव का लड़का जितना मेहनत करता है ना उतना दिल्ली मुंबई सीबीएसई वाला लड़का सबको लाएंगे तो बेचारा सब हाँफ जाएगा, क्योंकि वो पेट में ही देखा हुआ है। तो ये एस्ट्रोजन, अब इसमें कई ठो चीज क्या होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी आजकल लड़कों में नहीं हो पाता है। रीजन क्या है, देखिए बच्चा जो माँ के पेट में रहता है तो वो एक झिल्ली में बंद रहता है, इस झिल्ली को कहते हैं इम्यूनियोटिक सैक। 10 बार बोलिए मेरे साथ, इम्यूनियोटिक सैक, सैक माने बोरा, इम्यूनियोटिक सैक। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो उसे क्या कहता है, इम्यूनियोटिक सैक बोलते हैं, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, इम्यूनियोटिक सैक। एक टेक्नोलॉजी आती है इम्यूनियोसेप्टोसिस, उसमें क्या करता है, अल्ट्रासाउंड से देख लेता है कि लड़का है कि लड़की है। देख रहे हैं कितना मस्ती से सोया है, ये बहुत सीधा होगा, ये पैदा होगा तो बहुत सीधा होगा जरूरत से ज्यादा। जो लड़का खचरा होता है सब, दिमाग का जो बहुत तेज लड़का होता है सब, वो माँ के पेट में अस्थिर रहबे नहीं करेगा सब। ये झिल्ली का नाम होता है इम्यूनियोटिक सैक, इसमें ये प्लेसेंटा, देखिए गर्भनाल से नली दिख रहा है, ये गर्भनाल से इसको अपनी माँ से कनेक्शन रहता है, न्यूट्रिशन वगैरह सब चीज पोषण वगैरह इसे मिलते रहता है, मस्त है एकदम। लेकिन कोनो कोनो का दिमाग बहुत चंचल रहता है तो पेटवे में ना हाथ भाईने लगता है, उस माँ को ना उसके दर्द करने लगता है, पेटवे में उसे पैर और सीधा करने ना अंगड़ाई लेने लगता है, क्या ऐठेगा सब यहाँ पे, तो उस सब पेटवे में नौटंकी करता है सब। कबो कबो सोच रहा है इतना कचरा होता है सब कि ये जो गर्भनाल है वो हाथों में फंसा लेता है सब। तो ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो ऐसा नहीं है कि पकड़ ले हैं, हाथ में फंसा लिया है, डिलीवरी होगी तो ये नली टूट जाता है, ऐसा छोड़ देता है, कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं होता। लेकिन आजकल की महिलाओं को डॉक्टर डरा देता है, कहता है कि ओ माय गॉड, बच्चे ने ना प्लेसेंटा को पकड़ लिया है, गर्भनाल को पकड़ लिया, ए बउआ छोड़ देगा रे वो तो नहीं देर में,
वहां पे डरा के कहता ऑपरेशन करके करना पड़ेगा। या तो आजकल क्या कहता है सब कि बच्चा ने वहीं पे लेट्रिन कर दिया है, अरे ससुर नहीं, इस सब ऑपरेशन करने का टैक्टिस बना लिया। नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा जो होता है उसका शरीर से सबसे पहले सर वापस आता है, मतलब शरीर पे असर आता है। 3 इडियट मूवी में देखे होंगे, वो सेक्शन पाइप द्वारा वैक्यूम पाइप से उस बच्चे का डिलीवरी कराता है। तो अमूमन जितने बच्चे होते हैं उनका सर क्या होता है, पहले बाहर आता है। ऐसे बच्चों को कहते हैं सीधा पैदा हुआ है, कोनो कोनो का शायद पैर बाहर आ जाता है तो उसको कहते हैं लोग उल्टा पैदा हुआ है, हा? कोनो कोनो उल्टा पैदा होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, गर्दन में मोच आ जाता है, गर्दन में नहीं सीधा होता है, तो आदमी गांव में खोजता है कौन उल्टा पैदा हुआ तेरे, और उससे आदमी झरवाता है, कहता है मैं लात चला दो तो तनी तनी पैर धीरे धीरे रख देता है ना, तो गर्दन ठीक हो जाता है। भाई गांव में बड़ी बड़ी प्रचलन है ऐसा चीजों का। तो अमूमन जो बच्चा होता है, ध्यान से देखिए, बच्चा माँ से किससे जुड़ा रहता है, तो प्लेसेंटा से। गर्भनाल हो गया, ये प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, इसी से वो सारे न्यूट्रिशन वगैरह माँ से वो लेते रहता है। ठीक है, अब यहां समझ में आ गया। जब तक ये प्लेसेंटा जुटा रहता है इससे, ध्यान से समझिएगा, पहले जो झिल्ली में रहता है उस झिल्ली का नाम बताइए क्या, इमियोटिक सैक। गाय जब बच्चा देती है या बकरी जब बच्चा देती है तो देखिएगा इमियोटिक सैक में से बच्चा रहता है, उसके शरीर पे इमियोटिक, तो माँ गाय की या बकरी की जो माँ होती है चाट चाट के उस झिल्ली को हटाती है, उसके शरीर से उस झिल्ली को क्या कर देती है, हटा देती है झिल्ली को, फिर बच्चा धीरे धीरे खड़ा होता है। तो माँ जो होती है जब जन्म देती है तो ये इमियोटिक सैक इस बच्चा को बताता है कि रे बकलवा, चिल्लाना नहीं, अभी सांस ओस नहीं लेना है तुमको, हम सारा चीज तुमको इधर से सप्लाई दे रहे हैं, हल्ला हल्ला नहीं करना है तुमको कुछ भी। तो ये बचवा कुछ हल्ला नहीं करता है। लेकिन जैसे इस बचवा को पैदा होकर बाहर आता है शरीर के बाहर, और नर्स इसको काट देती है, नर्स क्या करती है, इसको काट देती है। इसको क्या करेगी नर्स, पहले इसमें एक चिमटा लगा देगी, क्या करेगी, एक चिमटा इधर लगा देगी, एक चिमटा इधर लगा देगी, दोनों का कनेक्शन कट गया, इसको काट देगी। जैसे कनेक्शन कटता है इस ससुरा, इसके अंदर ये स्टार्ट हो जाता है, ये कनेक्शन कट गया, मतलब इसकी बॉडी को इंफॉर्मेशन आ गया कि बेटा आज के बाद तुम्हें ही सब कुछ करना है, अब तुम रो, जितना जल्दी रो तुम्हारा फंक्शन उतना जल्दी चालू हो जाएगा। तो उसको उल्टा करके पीटा जाता है, चट चट, तो क्या चिल्लाते लगते, देखते छोटका बच्चा अजीब रहेगा, क्या अजीब ही चिल्लाता है, उसको रोने भी नहीं आता है, तो क्या जैसे चिल्लाएगा। अब कब चिल्लाएगा, उसका ये गर्भनलवा काट दिया जाता है, प्लेसेंटा काट दिया जाता है चिमटा से, और उसको बांध के रख देता है। एक छोटा सा पाउडर आता है जॉनसन बेबी का, इतने चुके ऊपर छिड़का जाता है देहात में, और 15-20 दिन बाद उझड़ जाता है ना जी नलिया, तो नाल, उसका जो नाल है इसको डॉक्टर क्या करता है, देहात में तो लड़का घर ही हो जाता है। हम लोग तो कोई दिक्कतें नहीं हुआ, हम मम्मी से पूछते हैं अपने की, मम्मी हम ऑपरेशन से हुए थे, कहीं नॉर्मल, हम लोग तो शाम को खाना बना रहे थे ऐसे नॉर्मल हो गया। हम लोग को देखिए कोई टेंशन नहीं दी अपने मम्मी पापा को। आजकल का लड़का ससुरा खचरा हो गया है, पैदा होते साला टेंशन दे रहा है एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। पहले जमाना का लड़का आजकल का बहुत खचरा हो गया है, ध्यान से समझिए। तो ये जो गर्भनाल होता है, ये गर्भनाल को क्या किया, काट के फिर बच्चे में से बांध दिया जाता है, 10-15 दिन बाद वो अपने से सूख जाता है। तो देहात में कहा जाता है इसको ना कहीं ले जाके खेत में गाड़ देना चाहिए, चुपके से कोई देखे नहीं, वरना देख लेगा तो ये उसका ब्लूटूथ कनेक्शन है, इस पे टोना जादू करेगा तो लड़का को टोना जादू हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं होता है, देहात में से बोला जाता है। तो ध्यान से समझिए, बच्चा किससे जुड़ा रहता है, इमियोटिक सैक से जुड़ा रहता है। यानी शुरुआत के बच्चा जब तक 6 महीना रहता है, उसका जो नाभि होता है ना, नाभि धोड़ी, वो बहुत सेंसिटिव होता है। इसलिए बच्चा का जब पेट दर्द करने लगे ना, बाप बाप चिल्लाता है, पेट दर्द करता है, तो हींग जो होता है ना, हींग को पानी में, चम्मच में पानी लेके उसमें हींग भिगा देते हैं लोग, और हींग के पानी को क्या करते हैं, बच्चे के नाभि पे से, ढोड़ी पे से लगा देते हैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है और अंदर पेट को उसको क्या हो जाता है, रिलीफ हो जाता है। देहाती टोटका होता है, देहात में ऐसा किया